राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को, लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म बनाम राजनीति की बहस ने गर्मी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई है बल्कि वैचारिक मोर्चे पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। योगी ने कहा कि राजनीतिक इस्लाम ने सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा प्रहार किया है। ये बयान किसी साधारण संदर्भ में नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और पहचान पर हो रहे हमलों के संदर्भ में आया है। योगी का ये वक्तव्य एक ऐसे समय में सामने आया है जब देश में सनातन बनाम तुष्टीकरण की बहस तेज है। उन्होंने इस बयान के जरिए एक बार फिर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव को सीधा निशाने पर लिया है। योगी ने मंच से जो कहा वो सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक घोषणा की तरह गूंजा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म भारत की आत्मा है, इसे मिटाने की कोशिश करने वाले खुद इतिहास में मिट गए। इस एक पंक्ति ने न केवल हिंदू आस्था से जुड़े लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया बल्कि विपक्ष के लिए सियासी चुनौती भी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में बड़ी बहस छेड़ते हुए कहा कि देश में ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती, जिसने सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी। पूर्व में हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जिसकी चर्चा नहीं होती। हम लोग इस बात को अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। भले ही योगी ने नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ था विपक्षी दलों पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो ना भारत के शुभचिंतक हैं और ना समाज के। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी का ये बयान अखिलेश यादव के हालिया बयानों और उनके अल्पसंख्यक राजनीति से जुड़े रुख की प्रतिक्रिया है। भाजपा इसे सनातन बनाम वोट बैंक का मुद्दा बनाकर मैदान में उतरना चाहती है। योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में उबाल आ गया है। भाजपा इसे हिंदू गौरव का प्रश्न बता रही है तो वहीं विपक्ष से समाज को बांटने का प्रयास कह रहा है। समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि योगी जी ने सिर्फ सच कहा है, सनातन पर हमला करने वालों को अब जवाब मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि वैचारिक पिच तैयार करने की कोशिश है। भाजपा जहां खुद को सनातन संस्कृति का रक्षक बताना चाहती है तो वहीं विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति में फंसा दिखाना चाह रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में हिंदू मतदाताओं को फिर से भावनात्मक रूप से जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान महज राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक वैचारिक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि जब सनातन पर चोट होती है तो भारत की आत्मा कांप उठती है।
ये बहस अब सिर्फ राजनीतिक सीमाओं में नहीं रहेगी, बल्कि समाज के दिलो दिमाग तक जाएगी कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अपनी जड़ों से कटकर आधुनिकता का दिखावा करेंगे या अपनी आस्था को आधार बनाकर भविष्य गढ़ेंगे। अब सवाल यही कि राजनीतिक इस्लाम बनाम सनातन आस्था की ये बहस आने वाले चुनावों में वोट की रेखा खींचेगी या भारत की आत्मा में नई चेतना जगाएगी। जो भी हो, यूपी की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की नहीं, संस्कृति और पहचान की लड़ाई बन चुकी है और इस लड़ाई के केंद्र में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।